हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 24 अप्रैल के लिए सारे प्लेयर्स का। और आज तो मार्केट गैप डाउन ही करके खुल गया, तो हमारे जो भी लेवल्स थे वो सारे गैप डाउन वगैरह में हिट कर दिया उसने। अभी देखिए डेटा देख लेते हैं, तो रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो ये लोग तो बुलिश होके गए हैं, मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, इन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई हैं। यहाँ 2,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 4,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाइंग में है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 495 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 342 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफ ने आज इक्विटी में 2,680 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि बियरिशनेस और बढ़ गई है इनकी, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में, दोनों के अंदर ही। ऑप्शंस में इन्होंने 8,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं, लॉन्ग साइड के 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, अब और ज़्यादा बियरिश हुआ है। पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो अच्छी खासी पुट बाइंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 0.84 पे, तो बियरिश टेरिटरी में चल रहा है। 24,200 पे मैक्सिमम हमें कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ प्रीमियम चल रहा है 165 पॉइंट्स का। ठीक है, तो 300 के आसपास का जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर ये लोग सब अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है मार्केट। अदरवाइज 250 से 300 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं 24,000 पे, हमें ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव था, बट कल वाले दिन जब वीडियो बना रहा था मैंने आपको बोला था यहाँ देखते रहिएगा कि चेंज इन वाई अगर पॉजिटिव हो रहा हो तो चांसेस है मार्केट नीचे रहेगा। और मार्केट बियरिश ही रहा, इनिशियली ऊपर की साइड में गया, फिर वापस आके नीचे की साइड में ही बंद कर गया। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है फॉर ऑब्वियस रीजन, मार्केट गैप डाउन करके ही खुला और नीचे की तरफ ही आ गया। अब देखिए पुट राइटर्स का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं। 24,000 वाला लेवल जो राउंड ऑफ नंबर है, और यहाँ से भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास दूर है, 170 पॉइंट्स के आसपास दूर है अभी करंटली जहाँ हमारी क्लोजिंग आई है। वहाँ पे भी लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। ठीक है, तो अभी देखते हुए तो सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट 300 वगैरह वाले जोन के ऊपर निकलना शुरू करते तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के चांसेस रहेंगे। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो देखिए मार्केट गैप डाउन ही करके खुला, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं। सीधा हमारे लेवल्स थे वाले उन्हीं के आसपास खुला मार्केट, और उधर से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। मैंने आपको बताया कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखा कीजिए आप, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। प्लस अभी देखिए आइडियली अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर ही बुलिशनेस बनती है। ठीक है, बिकॉज कॉल राइटिंग वगैरह हुई है, तो इस लेवल पे फ्रेश कॉल राइटिंग वगैरह हुई होगी, जो मैंने आपको बताया 250 से ये 300 वाला जोन जो है। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो देखिए शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है। ऑल्दो अगर किसी को रिस्क लेना हो तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये है कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है मार्केट, तो एक रिस्क आप लॉन्ग साइड का ले सकते हो 218 के ऊपर, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो अचानक से मार्केट ये 280 300 वाले जोन तक जा सकता है। तो ये बट रिस्की ट्रेड रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मार्केट अपने लोस को ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए नीचे के टारगेट्स जो हैं वो 24,025 के हैं, और उसके नीचे का लेवल है 23,948 का। अभी अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है गिफ्ट निफ्टी का। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक डबल बॉटम सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये बन जाता है तो अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा, तो इन लेवल्स के आसपास ये जो रेजिस्टेंस के हैं यहाँ तक जा सकता है 24,400 वगैरह के आसपास। अदरवाइज अपने इन सपोर्ट्स का ब्रेक डाउन करेगा तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिख जाएगा, है ना, बनता हुआ। अगर इसका ब्रेक डाउन वगैरह होता है तो मार्केट में एक नीचे की मूव भी अच्छी खासी आ सकती है।
तो अगर आप चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे इसको भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके का चार्ट बन रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा तो फिर वही 23,800 के आसपास कहीं पे सपोर्ट बैठेंगे इसके। पहला सपोर्ट 24,025 का है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। फर्दर नीचे ब्रेकडाउन आते हैं तो 23,800 के आसपास तक भी जा सकता है मार्केट। तो इसलिए बेटर है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ आप देख के चलिएगा। सेंसेक्स में भी देखिए सिमिलर ही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न ही बना रहा है अभी, ठीक है। अपसाइड के लिए अगर कोई देखना चाहता है इस लेवल के ऊपर 77,814 के ऊपर, तो बाइंग मैक्सिमम 78,100 तक के लेवल तक के लिए रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ऑल्दो अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू करता है तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी जनरेट करके, बिकॉज ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको बैक गैप डाउन से मार्केट ब्रेक डाउन करके आ गया तो ऊपर जाएगा, तो अब इस लेवल के आसपास जाके कहीं पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अपने लोस को ब्रेक करता है मार्केट तो देखिए मूव नीचे की साइड में बड़ा आ सकता है, 77,063 का लेवल है नीचे। बैंक निफ्टी के अंदर अपने लोस को ब्रेक करेगा तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 55,897 तक के रखेंगे अपने। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है 56,507 के ऊपर, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं टारगेट्स रखेंगे 56,755 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे इसके ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग अगर जनरेट हुई तो नेक्स्ट टारगेट आपके 57,000 के रहेंगे, ठीक है। तो लो को ब्रेक करेगा तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ये टारगेट्स हैं अपने। डेटा बियरिश है एफआईआई प्रोस का, बट यही सोच के नहीं ट्रेड करना कि उनका डेटा बियरिश है तो मार्केट बियरिश ही रहेगा। लेवल्स का ध्यान रखा करिए कि लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं, किस लेवल पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो कहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई हुई है वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, या जिन्होंने लॉन्ग साइड की अपनी पोजीशंस बनाई हुई है वो कब क्लोज करनी शुरू करेंगे।